रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम ने रामलला के इस दरमियान दर्शन पूजन भी किए। रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ जो तैयारी हैं उन पर भी मंथन करेंगे और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर पर पहुंचे थे। उस समय की ये तस्वीर है जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना के साथ ही रामनवमी की तैयारियों के लिए, क्योंकि यहाँ लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित है, बताया जा रहा है, जिसमें अलग अलग बैठकें हैं, अलग अलग आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उन्हें तय समय पर किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री खुद पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। पुजारी जो हैं वो तमाम जो पूजा की प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री से करवाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रामनवमी की तैयारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और जब बड़ी संख्या में लोग यहां जुटेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि तैयारियों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों आप धार्मिक आयोजनों को देखते हैं जब, तो आप पाते होंगे कि कितने भी बड़े धार्मिक आयोजन क्यों ना हो, लेकिन राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर अपनी सजगता को दिखाने या यूं कहें कि अपनी सजगता के साथ काम करने में सक्षम रही। और इसी वजह से यह तस्वीर भी इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मुख्यमंत्री की कि रामनवमी है और उससे पहले ही अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम होगा, हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ देखने को मिलेगा। ये तस्वीर आपको और दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री आरती की थाली के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि तमाम देशवासियों के लिए भी कामना करते हुए इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर मुख्यमंत्री को देख सकते हैं। और आज ये बड़ा कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि 5 घंटे का प्रवास यहाँ रहने वाला है मुख्यमंत्री का और उसके बाद फिर वापस लखनऊ के लिए लौटेंगे। तो अयोध्या में मुख्यमंत्री की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं जहां पूजा अर्चना के साथ तमाम जो पुजारी हैं वो मुख्यमंत्री को पूरी विधि विधान से कैसे पूजा करनी है उसके उन्हें निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसके थोड़ी ही देर बाद अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो ये रामनवमी की तैयारी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद और कुंभ के बाद से जो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़े रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाता है। फिर वो चाहे सबसे बड़े धार्मिक समागम का संगम मेला रहा हो इस रूप में हो या अलग अलग जो रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं, साफ सफाई का हो, एक साथ तमाम जो सफाई कर्मी हो उनका एक सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड हो, तो ऐसे रिकॉर्डों से उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के नाम को गदगद करने का पूरा काम किया है। और ये तस्वीरें इसी की और इशारा कर रही हैं क्योंकि अब रामनवमी आनी है और ऐसे में श्रद्धालुओं का और जो तांता है वो रामलला के दरबार पर लगता नजर आने लग जाएगा। और इसी की तैयारी में योगी सरकार मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ करण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण, क्या कुछ तैयारी, क्योंकि अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें हैं जहां पर रामलला के दर्शन भी कर लिया है मुख्यमंत्री ने और साथ ही मंदिर में जाकर के तस्वीरों में हनुमानगढ़ी भी नजर आ रही है। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी रामकथा पार्क हेलीपैड पे पहुंचे, उसके बाद सीधा उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, उसके साथ साथ रामलला का भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद सीधा वो ये पहुंच चुके हैं जहां पर राज सदन पैलेस जाना था उनको, वहां भी कार्यक्रम है। अब इसके बाद सीधा वो पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेंगे जिसमें आगामी रामनवमी का पर्व है उसमें काफी ज्यादा जो तैयारियां हैं अयोध्या की उसको भी पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ जायजा लेंगे और तरह तरह के निर्देश भी देंगे कि रामनवमी अयोध्या का बड़ा त्योहार माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही भीड़, महाकुंभ जैसे भीड़ यहाँ पर रामनवमी के समय होती है। तो इस तरीके से जो बड़ा कार्यक्रम है अधिकारियों के साथ, अयोध्या के साधु संतों के साथ वो बैठक करेंगे और अहम निर्देश जो होता है उसको भी देंगे। करण, क्योंकि तैयारी बड़ी है और कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं के आने का उम्मीद प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से लगाई जा रही है?
देखिए आपको एक ये संख्या बताएं तो वो अयोध्या की जो संख्या रहती है रोजाना रहती है, लेकिन अगर हम आगामी रामनवमी की बात करें तो उसमें से 10-15 लाख के अनुमानन प्रतिदिन का जो एक वो रहेगा, संख्या का जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहेगा वो जरूर देखा जाएगा, क्योंकि राम की नगरी भक्तों से ही जमावड़ा रहती है। वो लगातार अपने आराध्य का दर्शन पाने के लिए आतुर रहती है। तो इस तरीके से रोजाना यहाँ पर भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि रामनवमी इस बार भगवान रामलला का दिव्य भव्य नव मंदिर में विराजमान होने के बाद बहुत ज्यादा ही संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं आगामी रामनवमी के पर्व पर। सूर्य तिलक की बात सामने आती है। जब रामनवमी का जिक्र होता है तो कहा जाता है सूर्य तिलक भी होता है। उस समय को या यूं कह लें कि उस चीज को देखने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी रहता है। तो क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से हमेशा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, जिससे कोई भी चूक ना होने पाए। अयोध्या में प्रशासन हमेशा जिलाधिकारी हो या कप्तान हो या आईजी हो, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कहीं से कोई भी प्रकार का चूक ना होने पाए। इसके लिए अधिकारी भी हमेशा अलर्ट रहते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि जो सूर्य तिलक की तैयारी है वो अभी से ही कर ली जा रही है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल वो दिन, उस ऐतिहासिक तारीख को जिस दिन सूर्य तिलक होगा भगवान का, बहुत ही खास दिन होगा। और भक्तों के अंदर उस सूर्य तिलक को देखने के लिए अपने आराध्य का वो काफी ज्यादा उत्साह है। इसलिए पूरी राम की नगरी अयोध्या उस दिन का बेशक इंतजार कर रही है कि जब प्रभु रामलला यानी जो हमारे आराध्य है उनका सूर्य तिलक होगा, तो कहीं ना कहीं बेहद उत्साह की बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी जब राम की नगरी में इस तरीके से भगवान रामलला का सूर्य तिलक होता है। तो कहीं ना कहीं जो संत सनातन है वो भी बहुत प्रतीक होता है उस दिन का, उस तारीख का, उस समय का। तो बेहद उस सूर्य तिलक का खास दिन माना जाएगा, खास समय माना जाएगा और भक्तों के अंदर बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करण तमाम